हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मस्त टॉपिक। और टॉपिक है प्रकाश, लाइट, जो 10th और 12th दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो आप सब एंजॉय करेंगे और सब याद करेंगे, सब पढ़ेंगे। इससे बाहर 2025 के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। और आगे भी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे, वक्त पे मिले। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आपका। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ शुरू करते हैं टॉपिक। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ब्लैक यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। बहुत मजा आएगा, बस आप जुड़े रहिएगा। और हो सकता है कि आपको तुरंत की तुरंत याद हो, बस कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। वीडियोस ऐसे देखने का कोई मजा नहीं होता है। आप जब भी लेक्चर देखें तो कॉपी और पेन आपके साथ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। बाकी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है शुरू, प्रकाश। कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है, समझिए प्रकाश क्या होता है। सपोज दैट बच्चों, हम जिस कमरे में बैठे हैं या जहां भी बैठे हैं, अगर वहां प्रकाश ना हो तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा। सही बात है, अगर प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। तो प्रकाश बहुत जरूरी है उजाला करने के लिए। अगर मैं कोई वस्तु देखता हूं तो देखती तो मेरी आंखें, लेकिन आंखें तो अंधेरे में भी होती हैं, आंखें उजाले में भी होती हैं। लेकिन उजाले में आंखों से दिखता है, अंधेरे में आंखों से नहीं दिखता है। तो आखिर क्या वजह है कि अंधेरे में नहीं दिखता है? अंधेरे में बच्चों आंखों से इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमें किसी भी काम करने के लिए कुछ चीजों के साथ साथ किसी की हेल्प की जरूरत होती है, किसी किसी चीज की मदद की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, जिसे हम माध्यम कहते हैं। जैसे मेरा चलने का माध्यम पैर हो गया, बोलने का माध्यम गला मुंह हो गया, सांस लेने का माध्यम नाक मुंह है, फेफड़े हैं। तो ये किसी न किसी के द्वारा, अगर मैं यहाँ से दूर जाऊंगा तो किसी बाइक से जाऊंगा, स्कूटी से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सेम, देख तो मेरी आंखें रही हैं, देख तो मेरी आंखें रही हैं, लेकिन इसे दिखाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम हुआ। क्या हुआ? माध्यम। किसका? किसी भी वस्तु को दिखाने का। अच्छा, वो छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, उसे आसानी से अगर देखना है तो आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा कोई चीज गिर जाए तो उसे उजाला करके हम आंखों से आराम से ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में नहीं दिख सकती वो, क्योंकि हमें प्रकाश की सहायता चाहिए होती है। तो जिसकी सहायता चाहिए होती है, जिसकी हेल्प चाहिए होती है, वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है, मीडियम कहलाता है। तो यही डेफिनेशन है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, सहायता ही तो ले रहे हैं, छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं कि प्रकाश ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी से छोटी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ये हुई एक डेफिनेशन कि प्रकाश क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है या देख सकते हैं। तो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इसके अलावा और भी होती है, बहुत सारे टीचर्स या बुक्स में ये भी लिखी होती है, जो कि ये भी डेफिनेशन। हमारी पृथ्वी पर बच्चों दो ही तरह की वस्तुएं, दो ही तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो पदार्थ होगी, या तो क्या होगी? पदार्थ। और जो पदार्थ नहीं है वो क्या होगी? ऊर्जा। क्या होगी? ऊर्जा। पदार्थ आप जानते हो किसे कहते हैं? मेटल। ऊर्जा एनर्जी को कहते हैं। ऊर्जा किससे कहते हैं? एनर्जी मतलब ऊर्जा। पदार्थ क्या है? जो वस्तु जगह घेरती है। क्या घेरती है? जगह, स्थान, और जिसमें वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। वे वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, जिनमें वजन होता है,
हालांकि इनमें गुरुत्वाकर्षण गुण भी पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। कितने तरीके के होते हैं? ये पदार्थ में पढ़ेंगे हम। हमें केवल मोटिव है प्रकाश को समझाने का। पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, ये पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन। तो ऐसी अवस्थाएं बनती रहती हैं। प्लाज्मा है जो कि पृथ्वी, सूरज वगैरह पर पाया जाता है, तारों में पाया जाता है प्लाज्मा। तो वो एक अलग टॉपिक है, पदार्थ जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि पदार्थ भी होते हैं जगह स्थान घेरते हैं जिनमें वजन होता है। ऊर्जा, जिनमें ये नहीं होते हैं वो ऊर्जा होती है, सीधी सी बात। तो प्रकाश में वजन होता है तो आप कहोगे नहीं। प्रकाश जगह घेरता है तो कहोगे आप नहीं। तो दोनों चीजें नहीं है तो फिर क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। कभी कभी हम कमरे में बंद आंखें करके लेटे हों, कोई लाइट ऑन कर देता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं ऐसे करके, यानी हमारी दृष्टि क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है, जाग जाती है। तो ये डेफिनेशन हो गई, इसमें जोड़ देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। बच्चों क्या करती है? तो दो डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन हो गई? दो। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मेरे साथ बोल सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देखा जाता है, देखा जा सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। चलिए, इसके साथ आता है, फिर इसके बाद हेडिंग आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लिख सकते हो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। क्या होते हैं प्रकाश के गुण? देखिए, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे बारे में जो अच्छी बात है उसे गुण कहा जाता है आमतौर पे हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में। और जो हमारी कमियां हैं उन्हें अवगुण कहा जाता है। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश में आप जितना भी जानते हैं, जो कुछ जानते हैं वो सब क्या है? प्रकाश के गुण है। आप जितना भी जानते हैं भारत के बारे में, जितना जानते हैं भारत के क्या गुण है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कहलाती है। हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? हमारे गुण ही तो होते हैं, नेचुरल जो हमारे अंदर गुण है वो हमारे क्या है? प्रॉपर्टीज है। जमीन, बंगला वगैरह ये तो दुनिया रह जाती है, आपने सुना ही वो सन्यासी को। तो गुण कौन से होते हैं? जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे साथ जाने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुण। अच्छाई बुराई सब हमारे क्या है? गुण है। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? सबसे पहले प्रकाश का गुण ये होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। 12th में जाएंगे, पढ़ेंगे प्रकाश जो है फोटोन के रूप में चलता है, फोटोन सरल रेखा में चलते हैं। 10th क्लास में इतनी बात सही रहती है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। 12th के लिए प्रकाश कैसे चलता है? फोटोन छोटे छोटे बंडल पैकेटों के रूप में चलता है। और एक बंडल या पैकेट की ऊर्जा E बराबर h होती है और ये सरल रेखा में चलते हैं। तो आप सब याद रखिए, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। पहला गुण हो गया प्रकाश सरल रेखा में चलता है। पहला गुण हो गया प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण देखिए, पहला हो गया प्रकाश सरल रेखा में चलता है, या जिसे प्रकाश की किरण भी कहते हैं, लिख सकते हो आप, लिखना है। दूसरा होता है प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमें चलने के लिए पैरों की आवश्यकता हुई थी, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। प्रकाश सररेखा में चलता है, प्रकाश को माध्यम, जैसे मैं चलूंगा तो मुझे पैरों की आवश्यकता होगी, लिखूंगा तो इस पेन की जरूरत है, हाथ की पकड़ने की जरूरत है, सांस लेने के लिए नाक की जरूरत है। तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, अभी मैं बता ही रहा था। लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से प्रकाश जब आ रहा है तो किसी माध्यम के थ्रू नहीं आ रहा है, ना हम लेने जा रहे हैं, ना सूर्य पहुंचाने आ रहा है, और ना बीच में ऐसा माध्यम है कि उसे ट्रांसफर करे। जैसे मेरी आवाज आप तक जा रही है या
किसी तक जाती है तो इसमें वायु की आवश्यकता होती है, एक फोन से दूसरे फोन में जाएगी तो तरंगों की आवश्यकता होती है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में चलता है। बहुत सारा एरिया प्रकाश सूरज के पास ऐसा है जहाँ वायु वगैरह नहीं है, वायु तो केवल वायुमंडल तक पाई जाती है। तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है सीधे सीधे, और जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो निर्वात में चल सकता है, वैक्यूम में चल सकता है। निर्वात में मतलब जहाँ वायु वगैरह तक ना हो। तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात जो वैक्यूम होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग याद रखेंगे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो पहला गुण हो गया प्रकाश सररेखा में चलता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सररेखा में चलता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। कुछ किताबों में लिखा होगा 3800 से 7800 के एंगस्ट्रम, कुछ में लिखा होगा 4000 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच, सभी सही होती है। ये लिखा होगा किसमें, एंट्रेंस की बुक में, ये 12th की बुक में लिखा होता है और ये 10th की बुक में लिखा होता है। तो आप बीच वाली याद रखिए, 38 न 4 3900 से 7800 के एंगस्ट्रम के बीच होती है। एंगस्ट्रम आप जानते हैं, एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये दूरी का एक मात्रक है, दूरी का एक बहुत छोटा मात्रक है। ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं इसे। इसे लाइट, इसे वैक्यूम कहते हैं, इसे वेलोसिटी कहते हैं, इसे मीडियम कहते हैं, आपको सब पता है। अभी क्या होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कोई भी तरंग, कोई कण है वो तरंग गति कर रहा है ऐसे, तो उसे एक सुरंग, यहाँ से यहाँ तक सुरंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक गर्त हो गया। एक तरंग पूरी करने में चली गई दूरी, एक तरंग यहाँ से यहाँ तक हुई, तो इतनी दूरी जो चली वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। तो किसी कण द्वारा एक तरंग पूरी करने में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। तो इसकी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो मुझे लगता है याद रखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। पांचवा गुण देखिए, प्रकाश अगर ठोसों से टकराता है, ठोस टकराता है, ठोस में मतलब बिना पॉलिश वाला शीशा छोड़ दिया जाए, अगर ये प्रकाश ठोसों से टकराता है, ठोसों से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित। यानी पॉलिश वाले पदार्थों से टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित, परावर्तित होता है। और अगर ये तरल पदार्थों से टकराता है, तरल पदार्थों से टकराता है तो ये अपवर्तित होता है। कैसा होता है, अपवर्तित। तो ये खासियत है कि प्रकाश ठोसों से टकराकर तो परावर्तित होता है, तरल पदार्थों से टकराकर अपवर्तित होता है। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा कि प्रकाश सरलरेखा में चलता है, प्रकाश के माध्यम से सत्ता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। एक एंगस्ट्रम की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। प्रकाश ठोसों से यानी पॉलिश वाले पदार्थों से टकराता है तो परावर्तित होता है, तरल पदार्थों से टकराता है तो अपवर्तित होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होगा होंगे। इसके बाद आता है आपका, और भी पढ़ाते, बहुत सारे गुण होते हैं। 6 हो गया, 7 में देखिए, प्रकाश का बच्चों व्यतिकरण होता है। ये व्यतिकरण सेपरेट चैप्टर है, व्यतिकरण होता है। 8वां, प्रकाश का विवर्तन होता है। क्या होता है, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन होता है। 9वां पॉइंट, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो कई पॉइंट है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश सरलरेखा में चलता है, प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश ठोसों से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। प्रकाश ठोसों से, ठोस मतलब जो पॉलिश वाले, शीशा बिना पॉलिश वाला लोगे तो क्या होगा, उससे पार हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिश वाला शीशा लोगे तो इससे परावर्तित होगा। बोर्ड है, दीवार है, सबसे टकरा क्या होता है, परावर्तित होता है। तरल पदार्थ से टकरा कर अपवर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये बहुत सारे गुण है प्रकाश के।
अब आती है हमारी दो तरह की वस्तुएं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। हम कहेंगे इन्हें दीप्त और अदीप्त। दो तरह की वस्तु होंगी, दीप्त, दीप्त को हम प्रदीप्त भी कहते हैं, प्रदीप्त, दीप्त को या प्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस। लुमिनस, लुमिनस का बेटर सुना होगा आपने, आता है सचिन तेंदुलकर का ऐड आता था, तो वो क्या है, दीप्त वस्तु। या फिर होती है अदीप्त, नॉन लुमिनस, अदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जिन वस्तुओं को दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जाता है और जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि जिन वस्तुओं को दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जाता है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है सूर्य, जितने तारे हैं, सूरज भी एक तारा होता है, तो सूर्य है, तारे, जलती हुई लैंप है, लैंप, जलती हुई मोमबत्ती है, CFL है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। तो ये सब जो उजाला खुद करती है वो क्या हो गई, दीप्त हो गई। और अदीप्त जो खुद उजाला नहीं करती है, दीवार है, कॉपी, किताब, दीवार, कॉपी, किताब, चंद्रमा, चंद्रमा कैसी होगी, दीप्त अदीप्त, तो चंद्रमा होगी बच्चों अदीप्त, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा अगर पूछे कौन सी वस्तु है तो आप बताएंगे अदीप्त वस्तु है, चंद्रमा अदीप्त। चंद्रमा कैसी है तो आप बता दोगे, चंद्रमा में कैसे है, अदीप्त, अदीप्त वस्तु है। तो चंदा कैसा है, चंद्रमा कैसी है, अदीप्त वस्तु है। तो समझ में आ गया हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु का आसानी दे सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। फिर आता है प्रकाश केवल प्रकाश सररेखा में चलता है, प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश ठोसों से टकरा कर परावर्तित होता है, तरल पदार्थों से टकरा कर परावर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर दीप्त और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूरज है, जलती हुई लैंप है, CFL है, बल्ब है, ये दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या आप कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि जिनको दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जाता है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कॉपी, किताब, दीवार, बेड, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं। इसके बाद आता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम होता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ओ सॉरी, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस लौट आता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। इसकी 3 कंडीशन होती है, ज्यादातर साइंस में 3 ही कंडीशन बनती है, कहीं कहीं 4 भी बनती है, कहीं 5, लेकिन ज्यादातर तो 3 ही बनती है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश या तो पूरा की पूरा चला जाए, पूरे से पूरे चले जाने को फिजिक्स की भाषा में कहेंगे गमन कर जाना, या तो पूर्ण रूप से गमन कर जाए या आंशिक रूप से गमन कर जाए या टकराकर पूर्ण रूप से वापस लौट आए। पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है। आंशिक रूप का मतलब है कुछ चला जाए कुछ वापस आ जाए, कुछ चला जाए कुछ वापस आ जाए, वो आंशिक रूप से गमन करना कहलाता है। और पूरा की पूरा वापस आ जाए उसे कहते हैं पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाना। तो इस आधार पर प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, फिर होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, कैसे, पूर्ण रूप से गमन
कर जाता है, इसमें आंशिक रूप से इसमें टकराकर पूर्ण रूप से वापस या परावर्तित हो जाता है। टकरा के वापस आना, परावर्तित होना। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? बे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है? वापस आ जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी माध्यम, पारभाषा माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, पारभाषा माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम कौन से होते हैं? पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जो पूर्ण रूप से जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है। तो पारदर्शी माध्यम की डेफिनेशन हो गई, वे माध्यम या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। पारभाषा माध्यम कौन से होते हैं? वे माध्यम जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है। आंशिक रूप का मतलब होता है गमन कर जाना, कुछ चला जाए कुछ वापस आ जाए। इसमें पूरा की पूरा जाएगा, इसमें कुछ जाएगा कुछ जाएगा कुछ वापस आएगा। इसमें पूरा की पूरा क्या होगा? वापस होगा। इसमें क्या होगा? पूरा की पूरा जाएगा, इसमें कुछ जाएगा कुछ वापस, इसमें पूरा की पूरा टकरा के वापस होगा। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। वे माध्यम जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है पारभाषा माध्यम कहलाते हैं। वे माध्यम जिनसे प्रकाश टकरा के पूर्ण रूप से वापस आ जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि वायु से पूरा की पूरा चला जाता है। बिना पॉलिश वाला शोरूम वगैरह में शीशा लगा होता है, शोरूम का शीशा कह सकते हो आप। तो ये कैसे होते हैं? पूरा की पूरा प्रकाश से जा रहा होता है। विंडो वगैरह के शीशे होते हैं, तो ये क्या हो गया? बिना पॉलिश वाला शीशा जो होता है, बिना पॉलिश का शीशा जिसपे पेंट वेंट नहीं होता है। ये कौन से होते हैं? पारभाषा माध्यम, जैसे जल, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, जल, तेल लगा कागज, इसमें वायु, बिना पॉलिश का शीशा, जल, तेल लगा कागज। और क्या कह सकते हैं? घिसाओ, कांच को घिस दो, शीशे को घिस दो, धुंधला दिखाई देगा। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, इसमें बिल्कुल क्लियर, इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अपारदर्शी माध्यम जैसे दीवार है, दर्पण है, दर्पण में पॉलिश होती है पीछे से, दीवार है, दर्पण है, कॉपी है, किताब है, बस सारी वस्तु। तो आपको समझ में आ गया प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है, टकरा के पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, पारभाषा, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, जैसे बिना पॉलिश का शीशा, वायु आदि। पारभाषा माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है, पारभाषा माध्यम कहलाते हैं, जैसे कि जल, तेल लगा कागज आदि। अपारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, जैसे कि कॉपी, किताब, दीवार आदि। तो ये भी टॉपिक आपका निपट गया। इसके बाद आते हैं हम प्रकाशीय किरण पुंज। प्रकाशीय किरण पुंज। प्रकाशीय किरण पुंज क्या होता है? पुंज का मतलब हमारी भाषा में होता है झुंड। हमने सुना हुआ झुंड लगा के बैठे हैं, झुंड या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। झुंड या समूह, ग्रुप कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और इन किरणों के समूह को, बहुत सारी किरणें इकट्ठी हो जाए ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाशीय किरण पुंज कहलाता है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते प्रकाश की किरण कहते हैं।
प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। ये भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाशीय किरण नंबर 1 होता है अपसारी किरण पुंज। अवतल किरण पुंज भी कह सकते हैं इसे, अवतल किरण पुंज। दूसरा आता है अभिसारी किरण पुंज। इसे हम उत्तल कहते हैं, उत्तल भी कह सकते हैं, उत्तल किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। इसको हम समतल भी कहते हैं, समतल। अवतल, उत्तल और समतल। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। प्रकाशीय किरण पुंज होता है प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। मैंने अभी लिखा ही था। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज कौन से होते हैं? अपसारी किरण पुंज बे किरण पुंज, बे किरण पुंज लिख देते हैं, बे किरण, बे किरण पुंज जिस बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती। डायग्राम बना लेंगे। ये वो किरण पुंज है जिसमें प्रकाश किरण एक ही बिंदु से फैलती है क्या होती है? प्रतीत होती है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक ही बिंदु से फैलती है, बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ये कहीं से भी आएंगी और एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। बे किरण पुंज, बे किरण पुंज, बे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती। वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसमें क्या होंगे? सब एक दूसरे के
समांतर होंगे। क्या होंगी? समांतर होंगे। तो इसमें क्या होगा? समांतर कड़पुंज होगा। वे कड़पुंज यहाँ लिख सकते हैं। वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही सॉरी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर कड़पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? डायग्राम बनाना है इसका, ऐसे बना दीजिएगा। ये क्या है? समांतर कड़पुंज। ये क्या है? समांतर। अब सारी कड़पुंज, प्रकाशीय कड़पुंज एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने जितना पढ़ाया वो सारा रिपीट कर रहा हूँ। फिर आगे की क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़िएगा, बस मेरे साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ और मात्र 30 सेकंड या 40 सेकंड में इतना जितना पढ़ाया आधे चैप्टर से ज्यादा हो चुका है। बस थोड़ा सा और पढ़ाना है, परावर्तन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कल इसके बारे में फिर से बात करेंगे। प्रकाश एक ऐसा माध्यम, इसके साथ छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु का आसानी देख सकते हैं। प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। याद रखिएगा 10th और 12th दोनों की कॉमन है। सभी पढ़ें, दोनों क्लासेस पढ़ें, बहुत अच्छा है। और जो एंट्रेंस दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम इसके साथ छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु का आसानी देख सकते हैं। प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश के गुण आते हैं। प्रकाश सररेखा में चलता है। प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश ठोसों से टकरा कर परावर्तित होता है, तरल पदार्थ से टकरा कर अपवर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश में गुरुत्वाकर्षण और गुण नहीं पाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें। फिर आता है दो तरह की वस्तु होती है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त का एग्जाम्पल आप लिख दो, जो स्वयं उत्पन्न कर रही है। अदीप्त में याद रखना, चांद अदीप्त में आता है। चंद्रमा का प्रकाश खुद का नहीं होता, सूरज से आता है, तो वो दूसरे पृथ्वी पर भेज रहा होता है, तो उसका खुद का प्रकाश नहीं है। फिर आता है प्रकाशीय माध्यम। ये पता है जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस जाता है, तो प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषा, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं, जैसे वायु और बिना पॉलिश का शीशा। पारभाषक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं, जैसे जल, तेल लगा, कागज। अपारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं, कॉपी, किताब, दीवार आदि। फिर आता है प्रकाशीय किरणपुंज। प्रकाश जिस रेखा में चलता है उसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज वह किरणपुंज होता है जिसमें प्रकाश किरण एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरणपुंज कहलाता है। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरणपुंज कहलाता है। आप सबको मेरी तरह याद हो सकता है, बहुत आसान है फिजिक्स, बस इसमें मजे लीजिए और एंजॉय के साथ पढ़िए। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के साथ विराम लेते हैं और आगे की वीडियोस जो है मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, ये भी जरूरी है बताना। और एग्जाम में से बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो इसलिए पढ़िए जरूर। फिजिक्स अगर एक बार दिल को छू गई और अच्छी लगने लगी तो फिर फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। बस इससे दिलचस्पी लीजिए, मोहब्बत कीजिए, मजा आएगा। तो मिलते हैं बाद में। बाय, टाटा और सबा खैर।